discuss in some standard relation between elements of a triangle. Our next relation is projection rule. It is stated that in triangle ABC, number 1, A is equal to B cos of C plus C cos of B. Number 2, B is equal to C cos of A plus A cos of C. Number 3, C is equal to A cos of B plus B cos of A. Proof. In triangle ABC, we will prove any one of these three results by considering all possible cases, and similarly we will prove the remaining two results. ट्रायंगल एबीसी में ये तीन रिजल्ट्स में से कोई एक रिजल्ट हम तमाम पॉसिबल केसेस लेके प्रूफ करेंगे और बाकी के दो रिजल्ट एज इट इज मेथड से हम प्रूफ कर सकते हैं. सिमिलरली दोनों को भी हम प्रूफ कर सकते हैं. तो कोई एक को हम लेके प्रूफ करेंगे. हम यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट को प्रूफ करेंगे, यानी A इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ सी प्लस सी कॉस ऑफ बी. इस रिजल्ट को हम प्रूफ करेंगे ऑल पॉसिबल केसेस लेके. नाउ अवर केस फर्स्ट. एज वी नो इन ट्रायंगल एबीसी, जैसा कि हमको मालूम है ट्रायंगल एबीसी में कोई ट्रायंगल आपका एबीसी वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है और राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकते हैं. हम केस फर्स्ट लेते हैं. इफ टू एंगल, दैट मीन्स इफ एंगल बी एंड एंगल सी आर एक्यूट. अगर आपका एंगल बी और सी एक्यूट है, हम केस फर्स्ट ले रहे हैं. अगर बी और सी एक्यूट एंगल है, हम यहां ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल को. ऐसा लेते हैं हम के आपका एंगल ए और ट्रायंगल एबीसी में इस वर्टेक्स ए से हम उसके अपोजिट की साइड को एज पर यूजुअल नोटेशन बीसी साइड की लेंथ उसको हम क्या बताते हैं, स्मॉल ए से, और वर्टेक्स बी के अपोजिट की साइड को हम उसकी लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं और इस सी के अपोजिट की साइड की लेंथ को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं एज पर यूजुअल नोटेशन. अब यहां बी और सी हमने एक्यूट एंगल लिया. इस वर्टेक्स ए से हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. इस परपेंडिकुलर का नाम एडी रख देते हैं. इसके फुट पॉइंट को मैंने डी नाम रखा है. देयरफॉर एडी एक परपेंडिकुलर है बीसी साइड के ऊपर. ऐसा कंस्ट्रक्शन करने से आपका एबीसी ट्रायंगल दो छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड हो गए और दोनों के दोनों आपके राइट एंगल ट्रायंगल है. ए डी सी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इसमें यह एंगल आपका डी 90 डिग्री है. देयरफॉर एडीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एडीबी ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है. यहां एंगल डी आपका 90 है. दोनों आपके ट्रायंगल्स में नाउ इन ट्रायंगल एडीसी ट्रायंगल के अंदर, एडीसी ट्रायंगल के अंदर ये आपका सी एक्यूट एंगल है. देयरफॉर उस एक्यूट एंगल सी का कॉस अगर हम देखें, कॉस ऑफ सी इस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल में सी एक्यूट एंगल है. इसमें अगर आप एक्यूट एंगल सी का कॉस ले लें तो क्या रहेगा, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. दैट मीन्स डीसी डिवाइडेड बाय एसी. एसी की लेंथ तो हमने स्मॉल बी लिया, देयरफॉर राइट इट डीसी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ सी. बी को उठा के इधर लेकर आऊं, देयरफॉर बी इंटू कॉस ऑफ सी क्या रहेगा, डीसी. डीसी की वैल्यू है बी कॉस ऑफ सी. सिमिलरली इन ट्रायंगल एडीबी, एडीबी इस राइट एंगल ट्रायंगल में एडीबी के अंदर डी आपका 90 का है और बी एक्यूट एंगल है. देयरफॉर एक्यूट एंगल बी का कॉस ऑफ बी क्या रहेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. दैट मीन्स बी डी डिवाइडेड बाय ए बी. ए बी की वैल्यू है स्मॉल सी. कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय सी. सी को उठा के इधर लिख आ जाए, सी इंटू कॉस ऑफ बी ये रहेगा बी डी. नाउ एज वी नो
डीसी प्लस बीडी के, डीसी प्लस बीडी, डीसी और बीडी का प्लस करूं तो पूरा बीसी होगा, तो पूरा बीसी आपका डीसी प्लस बीडी होगा। बीसी को हम उसकी लिंक को स्मॉल ए लिया, बीसी दैट मींस स्मॉल ए। डीसी अभी हमने निकाला है बी कॉस ऑफ सी, प्लस बीडी भी हमने निकाला है सी कॉस ऑफ बी। देयरफॉर हमारा प्रोजेक्शन रूल प्रूफ हुआ, ए इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ सी प्लस सी कॉस ऑफ बी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमने लिया था, उस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमने प्रोजेक्शन रूल को प्रूफ किया। अब हम एबीसी को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेंगे। केस सेकंड केस में, इफ एनी एंगल, लेट अस कंसीडर बी, अगर आपका ऑब्ट्यूज है, एक ट्रायंगल मैं यहां पे बना लेता हूं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ए बी सी, एंगल बी आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। यहां से इस बी सी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और ए वर्टेक्स से इस बी सी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। इस पॉइंट का नाम मैं डी देता हूं। दैट मींस ए डी आपका परपेंडिकुलर है साइड बी सी पे। ऐसा कंस्ट्रक्शन करने पे फिर इस ट्रायंगल के अंदर हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे कंस्ट्रक्शन से। जैसे कि हम एबीसी ट्रायंगल में एज पर यूजुअल नोटेशन, ए के अपोजिट की साइड की लेंथ बीसी की लेंथ स्मॉल ए, बी एंगल के अपोजिट की साइड एसी की लेंथ स्मॉल बी, और सी एंगल के अपोजिट की साइड एबी की लेंथ स्मॉल सी। अब इस कंस्ट्रक्शन से हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिले, एक एडीसी, बड़ा ट्रायंगल एडीसी, ये भी राइट एंगल है, और इस एडीबी, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। दो राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को हम ले लेंगे यहां से, और इसके अंदर हम देखेंगे ए डी सी, इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये 90 का है, ये एंगल सी आपका कैसा है, एक्यूट है, क्योंकि इस एबीसी के अंदर बी आपका ऑब्ट्यूज था, इसलिए ये दो एंगल आपके एक्यूट एंगल है, सी आपका एक्यूट है। इस बड़े ट्रायंगल एडीसी के अंदर सी एक्यूट है, डी 90 का राइट एंगल है, देयरफॉर एक्यूट एंगल सी का कॉस ऑफ सी, सी का कॉस क्या रहेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, 90 का अपोजिट की साइड हाइपोटेनस और ये इसका एडजेसेंट, तो एंगल सी का कॉस लेंगे तो कॉस क्या रहेगा, डीसी डिवाइडेड बाय एसी के इक्वल होगा, तो डीसी डिवाइडेड बाय एसी। देयरफॉर डीसी डिवाइडेड बाय एसी, आपका एसी की लेंथ क्या है, स्मॉल बी है, स्मॉल बी ये इक्वल है कॉस ऑफ सी के। बी को उठा के इधर लाऊं, बी इंटू कॉस ऑफ सी किसके इक्वल रहेगा, डीसी के। यहां से डीसी की वैल्यू आई, बी इंटू कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू डीसी। नाउ इन ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में फिर हम देखें, ये आपका 90 का है, तो ये एंगल आपका एक्यूट एंगल रहेगा। इस बड़े ट्रायंगल में आपका बी, इस एंगल का मेजरमेंट बी था, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल है, बी आपने ऑब्ट्यूज लिया इस ट्रायंगल एबीसी में, बी आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी बी का मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 है, तो ये आपका जो एंगल रहेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इसका मेजरमेंट बी, तो इसका मेजरमेंट क्या रहेगा, पाई माइनस बी, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है, इसका मेजरमेंट आपने अगर बी माना है तो ये आपका कितना रहेगा, पाई माइनस बी होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना रहेगा, 180 पाई रहेगा, पाई रेडियन होगा, क्योंकि दोनों आपके एंगल्स लीनियर पेयर के एंगल है। जब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक्यूट एंगल आपका, इस एक्यूट एंगल का मेजरमेंट पाई माइनस बी है, पाई माइनस बी का कॉस ले लू, कॉस ऑफ पाई माइनस बी, एक्यूट एंगल पाई माइनस बी का कॉस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस डीबी डिवाइडेड बाय एबी। एबी की वैल्यू, एबी आपका है स्मॉल सी, तो डीबी डिवाइडेड बाय एबी दैट मींस स्मॉल सी, कॉस ऑफ पाई माइनस बी, अलग एंगल फॉर्मूला है हमारे पास, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ बी। ये स्मॉल सी, इसको उठा के करना है, इससे मल्टीप्लाई करेगा, माइनस सी इंटू कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू डीबी। नाउ एज वी नो,
साइड BC किसके इक्वल रहेगा? BC की लेंथ पूरा DC माइनस BD के इक्वल, तो DC माइनस DB, तो BC साइड की लेंथ आपकी जो रहेगी पूरा DC माइनस DB के इक्वल होगी। BC साइड की लेंथ को हमने स्मॉल ए लिया, दैट मीन्स A इज इक्वल टू DC अभी हमने निकाला है B cos ऑफ C, तो B cos ऑफ C माइनस DB हमने निकाला है माइनस C इंटू कॉस ऑफ B। Therefore A is equal to B into cos of C माइनस इंटू माइनस प्लस C इंटू cos of B। हमने देखा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी हमारा प्रोजेक्शन रूल प्रूफ होता है। केस थर्ड, अब थर्ड केस लेते हैं हम लोग। हमारा एबीसी जो ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल के साथ साथ राइट एंगल भी तो हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल हो। नाउ इन केस थर्ड, इफ एंगल बी इज राइट एंगल, चलो हम एबीसी एक ट्रायंगल ऐसा बनाते हैं कि एंगल बी आपका जो है राइट एंगल रहे, ए बी सी एंगल बी आपका राइट एंगल है। एज फॉर यूजुअल नोटेशन, ए के अपोजिट की साइड की लेंथ स्मॉल ए, बी के अपोजिट की साइड की लेंथ स्मॉल बी, सी एंगल के अपोजिट की साइड की लेंथ स्मॉल सी। नाउ since B is a right angle, since B is of 90 degree, that means pi by 2 radian, therefore cos of B कितने का रहेगा? cos of B 0 होगा। 90 डिग्री का cos क्या होता है? 0 होता है, therefore cos of B 0 रहेगा। आपका B अगर राइट एंगल है तो C कैसा रहेगा? एक्यूट एंगल होगा। C एक्यूट रहेगा तो उसका cos हम ले लेते हैं, cos of C। एक्यूट एंगल का cos कैसा रहेगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स BC डिवाइडेड बाय AC। Therefore cos of C is equal to BC की लेंथ स्मॉल a डिवाइडेड बाय AC की लेंथ स्मॉल b है। Therefore B इंटू cos of C is equal to स्मॉल a। ना हमको प्रोजेक्शन रूल इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी प्रूफ करना है। इस प्रोजेक्शन रूल जिसको हम प्रूफ करना चाहते हैं उसका RHS लेते हैं। नाउ RHS ऑफ आवर प्रोजेक्शन रूल B इंटू कॉस ऑफ C प्लस C इंटू कॉस ऑफ B। B इंटू कॉस ऑफ C, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, किसके इक्वल है? स्मॉल ए के, प्लस C इंटू कॉस ऑफ B। कॉस ऑफ B हमने अभी निकाला है, कॉस ऑफ B क्या रहेगा? 0 इंटू C, दैट मीन्स 0 प्लस A, दैट मीन्स A। therefore आपका सॉरी LHS आ गया, आपके रिजल्ट का LHS स्मॉल a आ गया। तो हमने RHS लिया था, LHS लाया इन ट्रायंगल ABC। therefore इन ट्रायंगल ABC हमको प्रूफ हुआ कि A इज इक्वल टू B इंटू कॉस ऑफ C प्लस C इंटू कॉस ऑफ B के इक्वल है। यानी प्रोजेक्शन रूल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में भी प्रूफ हुआ। केस सेकंड के अंदर B को हमने ऑब्ट्यूज एंगल लिया था, आप चाहें तो C को भी ऑब्ट्यूज एंगल लेके एज इट इज हम प्रोजेक्शन रूल को प्रूफ कर सकते हैं। और केस थर्ड में हमने B को राइट एंगल लिया था, अगर C को राइट एंगल ले तब भी हमारा प्रोजेक्शन रूल प्रूफ होगा। और जैसा हमने फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ किया है ट्रायंगल ABC में, हम सेकंड रिजल्ट भी ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। हमने फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। सेकंड प्रूफ करने के लिए B से वर्टेक्स B से साइड AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और सेम ऐसे ही 3 केस लेके सेकंड को प्रूफ कर सकते हैं। अगर हमको थर्ड प्रूफ करना हो तो वर्टेक्स C से साइड AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, और सेम तरीके से 3 केसेस में हम इस थर्ड रिजल्ट को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन रूल को प्रूफ करना बड़ा आसान है।